क्या ज्योतिषी भाग्य देख के उसको बदल सकता है? पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों एनर्जीज मानते हैं आप? पत्थर एक भाग्य निर्धारण नहीं हो सकता है, उसका कलर है। क्या ऐसा कोई सरल तरीका है जिससे आप आर्थिक स्थिति अपनी सुधार सकते हैं? पैसा अंबानी के पास भी है, चैन है क्या? मुझे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा टकराए। कहा जाए सनातन धर्म का एक चोला ओढ़े हुए हैं लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं है, केवल मालाएं बहुत ज़्यादा पहने हुए हैं। के रेट में किसी को अगर कुछ काम नहीं है तो अघोरी बन जा रहा है। क्या कोई मृत्यु बता सकता है? शादी के लिए जो कुंडली मिलान होता है वो कितना सही है? मांगलिक कुछ नहीं। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता और मेहनत करने से हो जाती है मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं बातरस। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बात करने के लिए एक ऐसी खास शख्सियत है जो आपके दिमाग में बने कई मिथक तोड़ेगी। कई ऐसे सवालों के जवाब आपको मिलने जा रहे हैं जो अभी तक आप यकीनन ढूंढते आ रहे होंगे, और डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं आप उन सवालों के सही जवाब जानने के लिए उतने ही बेकरार होंगे जितना आपको वो सवाल मिलने पर बेकरारी हुई थी। तो स्वागत कीजिए, हमारे साथ आज हैं एस्ट्रोविद मयंक मृणाल जी। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो एक छोटा सा परिचय मैं मयंक सर का करवा दूं। मयंक सर बहुत ही सुलझे हुए, अंतर्मुखी और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा चक्र देवराहा बाबा के साथ में बिताया है बचपन का। उसके बाद धीरे धीरे आध्यात्मिकता की तरफ वो उनका रुझान बढ़ा और वो रुझान वहाँ तक पहुँचा कि आज मयंक जी जब भी बातचीत करते हैं तो कुछ ऐसी सारगर्भित बात निकालते हैं जो आपको यकीनन सोचने पर मजबूर करती है। मयंक जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं ये जानना चाहूँगा, आजकल जो पॉडकास्ट हम लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आते हैं, वास्तुशास्त्री आते हैं, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं, टैरो कार्ड रीडर आते हैं, लेकिन सबके पास में अपनी अपनी विधाएं, अपनी अपनी चीज़ें हैं और दर्शकों के पास अपनी जिज्ञासाएं। हमको सबसे सीधा सवाल है आपसे, क्या भाग्य देखा जा सकता है? क्या ज्योतिषी भाग्य देख के उसको बदल सकता है? कर्म के अनुसार भाग्य का निर्धारण जरूर होता है। भाग्य के लिए भी कर्म सबसे प्रमुख चीज। ठीक है, बिल्कुल। जैसे कि 10वें अध्याय भृगु संहिता में कहा गया है कि जिस टाइम आदमी मरता है, जिस टाइम मृत्यु प्राप्त हो गई आपको, आपका जीवाश्म वो जिंदा रहता है और उसी के अनुसार फलों की गणना होती है। अच्छा। और ये जब तक चलता जाएगा जब तक कि आपका निर्धारण ना हो जाए कि हाँ, अब मेरा भाग्य कर्म एक साथ आ गया है। हाँ। इन चीजों के निवारण हेतु भृगु संहिता में कहा गया है, जैसे 10वें घर को बोला जाता है, कहा गया है कि दान पुण्य जो लोग किया करते हैं उससे इन चीजों को नष्ट भी किया जा सकता है, लेकिन कर्म अपने जगह पे है। मतलब कर्म का दूसरा कोई जो है तोड़ नहीं है। नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने बोला कि इसको बदला जा सकता है, कर्म प्रधान है उसमें, और अगर पुण्य कर रहे हैं आप तो कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं जो इसको बदलने का भी काम करती हैं। तो ये भी एक अगला सवाल उठता है, क्या पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों एनर्जीज मानते हैं आप? नहीं, कर्म को मानते हैं। अच्छा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव किया जा सकता है, हाँ, कर्म को चेंज नहीं किया जा सकता। जो लोग खास तौर पे जो लोग ये सफलता का जो लोग वो मूल मंत्र चाहते हैं, तो क्या सफलता ज्योतिषीय गणना के हिसाब से आ सकती है, बदला जा सकता है, या फिर उसमें भी कर्म आपका बदल सकता है?
तो ऐसा हो सकता है ज्योतिषीय गणना को ही जो है आधार बनाकर जो है चीजों को बदला जा सके, तो बदल सकते हैं तो कर्म से बदल सकते हैं। और ज्योतिषीय गणना ज्योतिषीय गणना एक उसका प्रारूप है, अच्छा जो किसके अंदर में आता है। अच्छा हम अगर सूर्य को केंद्र मान के चले तो हमेशा वो सातवें घर को क्यों देख रहा है, ठीक है, यानी कि अपना प्रभाव डाल रहा है। प्रभाव डाल के बहुत कुछ उस पर छोड़ रहा है वो, वहां से भाग्य का निर्धारण हम कर सकते हैं। यहाँ कर्म भी आया और भाग्य का निर्धारण भी हुआ, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी तो आई नहीं, कर्म आया। कर्म को लेकर चलेंगे हम, और ग्रह में सबसे उच्च ग्रह जहां से केंद्र हम स्टार्ट करते हैं वो है सूर्य। वो जहां बताएगा हमें कि इस घर को देखा जाए, उसी घर को लेके चला जाए, तो बहुत सारी चीजें लोगों के भाग्य तक चेंज हो जाएगी, लोगों की किस्मत तक बदल जाएगी। लेकिन कई बार इसी में लोग फंस जा रहे हैं। लोग जो है चाह तो रहे हैं कि ये बदल जाए, किस्मत चीजें बदल जाए, लेकिन लोग जो है लोग उनको बहला के 4-4 अंगूठियां पहना दे रहे हैं, मालाएं पहना दे रहे हैं। भ्रम। तो ऐसे लोगों से बचा कैसे जाए? ऐसे लोगों से बचने का एक ही उपाय है, अपने आप में भरोसा करते हुए। सिर्फ ग्रहों का वर्णन है शास्त्रों में, ठीक। ग्रह का निर्धारण कैसे है? कलर से, रंगों से, ठीक। हम सूर्य हैं, सूर्य कैसे है, उसका कलर क्या होगा? बैंगनी टाइप, बैगनी टाइप का, थोड़ा सा, हाँ मतलब रेडिश पेल, टाइप, हाँ थोड़ा पीला, थोड़ा रेड। उस कलर का कोई भी चीज हम रख लेंगे, इन लोगों का धंधा चौपट हो जाएगा। मेरा काम उससे ज्यादा होगा, ये आदमी को समझना पड़ेगा। अच्छा। पत्थर एक भाग्य निर्धारण नहीं हो सकता है, उसका कलर है। 9 ही ग्रह क्यों है, 9 ही योनियां क्यों है, सबका सिर्फ निर्धारण कलर से है। शनि अगर हमको देख रहा है, हाँ, शनि हमको देख रहा है मृत्यु घर में, मृत्यु का कारक कौन है? शनि है, ठीक। तो लोग लोहे का छाल पहनाते हैं, ठीक है। आप लोहे की जगह पे बरगद का एक लकड़ी लेके बांध लीजिए बाजू में, गए शनि, शनि गए। लेकिन कई बार ऐसा नहीं लगता है कि भगवान जो है कोई चीज़ निर्धारित कर रखे हैं और उसको इतने आसानी से जो है अगर उससे चीज़ें छूट सकती हूँ। अब वो शनिदेव को जो है, भगवान तो एक ही चीज निर्धारण किए हैं, कर्म। कर्म कीजिए, फल का इच्छा मत रखिए। ये जो चीजें हैं वेदों के अनुसार है। अच्छा, ठीक है। जो हमारे जो वेद जो हम लोग, ये सबसे पुराना माना जाता है। तभी आज के डेट में मैं साइंस को चैलेंज करता हूँ इससे, कि मेरा जो है एस्ट्रोलॉजी, ये हम लोग का उससे भी पुराना है। साइंस का निर्धारण 0 से लेके सारी चीज जितनी की गणना की गई है, ये सब ज्योतिष है और कुछ नहीं है। एक एक कलर को हम पकड़ के चले, सब कुछ पा सकते हैं। क्या बात। ज्ञान अगर है और सही जगह पे आप सही दिशा में आप अगर चल रहे हैं तो यकीनन आपकी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाए, दूर हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात। एक सबसे बड़ा चीज़ मृणाल सर, हम अक्सर हमारे पास जो दर्शक हैं वो कमेंट करके बोलते हैं, बताते हैं, और जितने भी इंटरव्यूज़ है उस समय एक सवाल पूछा जाता है, मैं भी पूछता हूँ। हर आदमी कहीं ना कहीं अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगा हुआ है, तो क्या ऐसा कोई सरल तरीका है जिससे आप आर्थिक स्थिति अपनी सुधार सकते हैं? दिग्विजय जी, अर्थ का परिभाषा मुझे समझा दीजिए। अर्थ मतलब आप पैसे से तोड़ रहे हैं अर्थ को, तो मैं उसको नहीं मानता। अच्छा। आप स्वस्थ हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा सुदृढ़ आदमी कोई नहीं है। पैसा अंबानी के पास भी है, चैन है क्या?
आज वो भी पितृदोष के लिए जो है बरगद का पेड़ ही लगाता है। गरीब लगाएगा तो भगवान नहीं सुनेंगे क्या? हम तो शास्त्रों के हिसाब से चल रहे हैं। काल सर्पयोग के लिए लोग सोने का बनवाते हैं सांप, ठीक है, क्या हम तांबे का बनवाएंगे तो नहीं चलेगा, लोहे का बनवाएंगे तो नहीं चलेगा। काल सर्पयोग, मांगलिक दोष, पितृदोष, सबसे बड़ा इन लोग के ठगों का पैसा कमाने का जरिया है। इनसे पूछा जाए काल सर्पयोग किस पे था, सबसे पहले कितने प्रकार का है, शास्त्र भी कंफर्म होकर नहीं बोलता है। काल सर्पयोग को तो लाया गया है यहाँ पे पैसा कमाने के लिए। ऐसा धंधा मत चलाया जाए। तो अब वापस जो है क्या नाम है, सवाल एक ये बना कि चलिए ठीक है, अर्थ जो है आर्थिक रूप से जो है सुदृढ़ होने का जो आपने परिभाषा दी वो वाकई अच्छी है, नो डाउट। आप अगर शरीर से स्वस्थ हैं तो इससे बड़ा जो है धन कोई नहीं, और अगर आप जो है चैन से जो है सो पा रहे हैं तो इससे बड़ा कोई धन नहीं। लेकिन वहाँ पे मयंक सर कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को दिन जो उसका शुरू हो रहा है और जो दिन ख़त्म हो रहा है, मोस्टली मतलब 99.9% लोग अर्थ के लिए ही भाग रहे हैं। आप जो है घर से निकलेंगे ही नहीं अगर जो है सपोज अर्थ ना हो आपके उसमें, और वो कारण उसका सिर्फ ये नहीं कि आपको जो है क्या नाम है उसका उपभोग करना है, ऐशो आराम। कई बार बड़ा नितांत जो है आवश्यक हो जाता है बेसिक चीज़ों के लिए। आप अगर पैसा नहीं है तो आप मेडिकल नहीं, आप अपना इलाज नहीं करवा सकते ठीक से। पैसा नहीं है तो बच्चों का एजुकेशन नहीं अच्छा हो सकता है। पैसा नहीं है तो आपको छत नहीं मिल सकती है। कहीं ना कहीं पैसा एक जगह, आज अभी कलयुग में जो स्थिति है उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, हम किसी भी ग्रह, नक्षत्र जैसे कि बुध, शुक्र, वैभव का स्वामी, इनको मंत्रों से बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, लगन से अगर पूजा करते हैं कुछ ग्रहण करने के लिए, वो व्यक्ति भी खुश हो जाएगा। अर्थ का परिभाषा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो खुश हो जाएगा और जैसे मेहनत कर रहा है उससे 10 गुना मेहनत करना चालू कर देगा और चीजें अपने आप बदलने लगेंगी। अच्छा, मतलब बेसिकली कान ऐसे डायरेक्ट ना बदल के इनडायरेक्ट वे में बदला जाए, कान पकड़ा जाए तो भी कान पकड़ में आ जाएगा। ओह बढ़िया, अच्छा, बहुत ही सुंदर। ये चीज़ जो है इस तरीके से लोग सोचते नहीं हैं। बेसिकली बड़ी अच्छी बात कही मृणाल सर ने कि आप जो हैं वो डायरेक्ट सोच रहे हो कि भैया हम ये कर देंगे, ये मंत्र कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो ये तुरंत जो है पैसों का अंबार लग जाएगा। नहीं, आप जो हैं आपके काम करने की तरीके को और उसमें जो ऊर्जा लगाई जा रही है वो बढ़ जाएगी। आपका काम अपने आप 4 गुना करना शुरू कर देंगे। वैसे ही आपको जो है आपकी उन्नति भी जो है 4 गुना बढ़ जाएगी। जितने अघोरी लोग हैं आज के डेट में, हाँ, तांत्रिक लोग हैं, हाँ, अमावस्या के दिन होलिका जिस दिन होलिका दहन होती है, इतने कछुए मारे जाते हैं उस दिन, इतने कछुए मारे जाते हैं। अब तो सिर्फ एक मतलब कि मूर्ख व्यक्ति ने, मूर्ख पंडित ने बोल दिया कि लक्ष्मी जी सिद्ध होती हैं कछुए। अच्छा, हर एक जगह चले जाइए शमशान पे, आपने तो आप तो अघोरियों के साथ रहे हैं आप? बहुत बार। तो मतलब उनके साथ रात भर सोए हुए हैं उनके साथ? हाँ। और उन्हीं का खाना खाया है। उन्हीं का खाना खाया? हाँ। शमशान घाट में देखिए, शमशान घाट में अघोरी लोग जो खाते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि हम भी वही खाएं। अच्छा, ठीक नहीं, तो शमशान घाट में ही रहे हैं उनके साथ कई बार, कई रात।
कोई भी ऐसा शमशान घाट मतलब कि हम लोग के दिल्ली एनसीआर काशी नहीं बचा होगा जहाँ मैं रहा ना हूँ। आप तो मतलब नॉर्मल मैंगमडाल सर, मैं जितना जानता हूँ आपको, आप पर गृहस्थ जीवन में हैं और गृहस्थ जीवन में आपके पास संतान भी है, पत्नी भी है, भाई भी हैं, उनके भी पूरे परिवार हैं। तो ऐसे में तंत्र साधना जो है और अघोरियों के साथ रहना, ये सब चीज़ें छूट नहीं पाती। अच्छा। और जो इच्छा है मन की कि कुछ चोरों को कम किया जाए। कैसे चोर? कुछ मूर्ख पंडितों को कम किया जाए। अच्छा, जो ये इच्छा जो है ना, विरक्ति परिवार से भी। घर में भी लोग डरता है, लोग ऐसा नहीं है, घर में भी डरता है लोग कि शमशान घाट से पूरा सामान मेरा बाहर निकाल के रख देगा लोग। ऐसा होता है। ये चीज तो आपको कुछ ना कुछ तो झेलना पड़ेगा। वो झेलता हूँ मैं। कुछ ऐसा भी जो है कि आपने ऐसा भी कुछ देखा है कभी, कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि अब चूंकि अघोरियों की बात शुरू हुई है तो मेरे अंदर भी एक जो है जिज्ञासा बनी है इसकी। मैंने बहुत सारे लोगों के पॉडकास्ट किए हैं, इंटरव्यूज़ किए हैं, ख़ासतौर पे ज्योतिष विदों के, बहुत सारे जो है एस्ट्रोलॉजर्स के। लेकिन पहले आप ऐसे हैं जो स्वयं जो है इस बात को मान रहे हैं, इस तथ्य को मान रहे हैं कि आप जो है शमशान घाट में अघोरियों के साथ आपने कई रातें बिताई हैं। कुछ ऐसी कोई ऐसी कभी चिता जल रहा हो, हाँ, तो चिता जो है एक ही जगह रात में जलाया जाता है, वो है गढ़मुक्तेश्वर। अदरवाइज हम लोग का हिंदू संस्कार सनातन धर्म में शाम के बाद नहीं। हाँ बिल्कुल, शाम के बाद नहीं। जिस दिशा में हवा जा रही है, धुआं, कोई पक्षी दिखे और जिस दिशा में वो जा रहा है पक्षी, वो आपको दिखा रहा है कि तुम्हारे इतने कर्म बचे हुए हैं, अभी फिर तुमको आना है, जाओ मत, रोक के रख लेगा। महसूस किया मैंने। उससे दिशा का ज्ञान नहीं होता है। आप जब बैठे रहिएगा वहां पे, पक्षी उड़ेगा, देखने वाला देख भी रहा है, दिशा भी देख रहा है, आपका शरीर के रोए रोए उठ जाएंगे, महसूस हो जाएगा कि हाँ कुछ छू के कुछ निकला है। ये मैंने एक बार नहीं 100 बार महसूस किया है। अरे वाह। जितने कुत्ते हैं, हाँ, जो कि शमशान में बहुत आराम से बहुत सारे जितने कुत्ते हैं, जब चिता पूरा जल जाएगा तभी भौंकेंगे, इसलिए कि वो जानते हैं कि ये जो भोजन है अघोरियों का है, मेरा नहीं है, उसमें से कुछ हमको दे देगा। वहां अलग अलग चीज है और अघोरियों को कुछ नहीं चाहिए। वो एक अलग धुन में है। हाँ, कुछ ज्ञान की बातें जरूर आपको सीखने को मिलेंगे उनसे। कई बार जैसे अभी जो संगम में जो है इतना बड़ा जो है अभी मेला लगा था महाकुंभ का, वहाँ पे मैं बहुत कई दिनों तक रहा। मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात करी, कई अघोरियों से भी जो है मेरी बातचीत हुई, लेकिन वहाँ पे मुझे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा टकराए जो कि बेसिकली एक तरीके से कहा जाए सनातन धर्म का एक चोला ओढ़े हुए हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं है, केवल मालाएं बहुत ज़्यादा पहने हुए हैं। ये सब चीज़ देखना है तो वहाँ मत जाइए ना। नहीं, वो चीज़ देखने के बाद ऐसा अचानक से लगा कि भाई अघोरियों में भी कई बार ऐसे लोग बैठे रहते हैं जो कि सिर्फ अपने शरीर को जो है उसी तरीके का भस्म लपेट के बैठ गए हैं, लेकिन वो अंदर से न तो आत्मिक शुद्धि उन्हें मिली है, न तो जो है कोई ज्ञान है, और ना ही जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है 0.03% है जो सच्चे अघोरी हैं। कैसे पहचान सकते हैं उनको? कोई भी अघोरी एक बार में पकड़ में आ जाएगा। उससे कभी भी भोले बाबा के अलावा किसी और का मंत्र उच्चारण करने को बोलिए नहीं, बोले अघोरी भोले बाबा को देखेगा, वो बोलेगा। जो बोल गया और जो नहीं बोला, दोनों में डिफरेंस देखिए।
जो नहीं बोला वो समझ गया और वहां से निकल गया कि अगला मुझे जांचने आया है। अच्छा। और इस चीज का 80 घाट पे जाइए, बनारस, वाराणसी, वहां मिलेगा। सबसे ज्यादा घोड़ी लोग वहीं पे हैं। अच्छा। ढूंढना पड़ेगा आपको कि अच्छे कौन है, इसलिए कि आज के डेट में किसी को अगर कुछ काम नहीं है तो वो घोड़ी बन जा रहा है। एग्जैक्टली। और वही जो है क्या नाम है, वही महाकुंभ का नाम भी मैंने इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पे भी जो है ऐसा ही हो रहा था कि भाई एक चूंकि इकोनॉमी के हिसाब से भी वो बहुत ही ज़्यादा जो है बड़ा समायोजन था, दुनिया का सबसे बड़ा मेला था। तो लोग वहाँ पैसा कमाने के लिए जो है इस तरीके का जो है वस्त्र धारण करके आडंबर बना के अपनी आप चीज़ों को जो है मैंने बोला ना कि महामृत्युंजय का जप 1.25 लाख भी करेंगे तो भी उतना ही फल मिलना है, एक डुबकी भी लगाएंगे तो उतना ही मिलना है। एक ही डुबकी लगाए थे, गए और आए। एक सवाल और जो है मयंक सर निकल कर आता है मेरे पास, वो ये कि हम लोग जब जो लोग सांसारिक जीवन में हैं, आप पत्नी बच्चा सब कुछ है, आप सांसारिक जीवन में रहकर भी कुछ लोग आध्यात्म के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं, बहुत मन है उनका आध्यात्मिक होने का भी। स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, कुछ ऐसा है क्या, कोई ऐसा विधि विधान तरीका जो कि घर में बैठ के ही आप अगर अपने आप को आध्यात्मिक चीज़ों से जोड़ना चाहें, कुछ अलौकिक अनुभव करना चाहें, तो उसके लिए जो है जैसे एक होमवर्क कर लीजिए घर में ही अपने साथ में। मुझे लगता नहीं है कि ये संभव है। हाँ, बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत समय लगता है। हाँ, आज अगर आपकी उम्र 30 साल है, हाँ, तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। ये तो प्लेटो का यूटोपिया हो गया कि हमारा आइडियल स्टेट कब आएगा। इसके लिए आपको शुरू से करना, शुरू से मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग। आपकी एज मतलब कि 10 से कम हो तो उस समय ये चीज़ें तो इसी वजह से शायद बिरले लोगों के पास में 10 से पहले आती हैं। इसी के 18-20 साल कम से कम लगेगा। हाँ, तब जाके आप 1% पे आएंगे। 1% इज मोर देन एनफ। तो आजकल तो जो है लोग 2 हफ्ते में एक जो है कार्ड एक जो है कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद सब लोग कोई जो है आपकी कुंडली बांध दे रहा है, कोई आपको। वैसे तो वकील भी है ना। हाँ, क्या करते हैं, कोर्ट में जाके गवाही देते हैं, हाँ जितना कमा के आ गए। अच्छे वकील हैं किसी कोर्ट में, वकालत का बड़ी भाषा लोगों को समझ में कहाँ से आएगा। एग्जैक्टली। एक सवाल मेरे पास एक हमारे ऑफिस में हमारे एक जानकार हैं, वो पूछना चाहते थे कि क्या कोई मृत्यु बता सकता है? बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। मृत्यु कुछ ही लोगों का बता सकता है, सबका बताना असंभव है शास्त्रों से। वो भी आपको अगर ज्ञात हो कि इस आदमी का पुनर्जन्म हुआ, वो मरेगा मोनी हम उससे। अच्छा, ये कंफर्म है। अच्छा, कम से कम 20, 25, 21 तो कम से कम उसके जन्म और होंगे। मेरा साक्षात्कार है इन लोगों से। अच्छा, उनके पुराने जन्म के लोग आते थे मिलने। आप मतलब आपसे जैसे बातचीत हुई है या फिर कैसे? बातचीत हुई, अच्छा, घर पे बुलवाया है मैंने। तो मतलब वो अतृप्त आत्माएं उनको कहेंगे या फिर हाँ, क्या कहेंगे? नहीं अतृप्त आत्मा नहीं, आत्मा नहीं बोल सकते हैं इसको हम। उनका कुछ काम ये भ्रम में है। वही पहले वाले क्वेश्चन के आंसर पे चला गया मैं, स्टार्टिंग वाला, कि इनका अभी पूरा नहीं हुआ था, गलती से अमावस्या के दिन जन्म हुआ, मर रहे हैं मौनी अमावस्या। तो ये लगातार, और इतने भ्रमित होते हैं ये, इतने भ्रमित
कि इनको ज्ञान नहीं मिल सकता है। आप अगर मैं उनको समझाना चाहूँ, मान लीजिए कि तुम ऐसा करो, तुमको जीवन मरण से मुक्त किया है। मिल जाएगा, तो उसके लिए भी उसके पास उतना उम्र नहीं है। अच्छा, ठीक है। कई माने कि बिरले ही कुछ लोग हैं ना जो कि मृत्यु पे विजय प्राप्त किए, चाहे जिनको परिनिर्वाण ये सब मिला, भगवान बुद्ध टाइप के लोग को इनलाइटमेंट, 8 मग्गो 8 मार्ग की तरफ से उन्होंने किया, तो वो चीज के लिए उम्र नहीं बचता है। अब जैसे दूसरे जन्म में आए, उनका बच्चा भी जो आया मेरे पास, वो करीबन 50 साल की उम्र का है। समय कहाँ है आपके पास? कैसे समझाओगे आप, बताओ। ऐसा कभी हुआ है? हाँ, जैसे बचपन में याद आए हाँ किसी को कि मैं यहाँ का नहीं, तो उस टाइम लोग जो है टाल देता है, कह रहे ऐसे ही कहानी बना रहा है, मन कर कहानी बना रहा है। यूएसए वाले, नासा वाले आ जाते हैं, अपना रिसर्च करने चले जाते हैं यहाँ पे। उस टाइम अगर उसको ज्ञान दिया जाए तो ये छूट जाएगी, बोनी अमावस्या अमावस्या का चक्कर। अच्छा, इसी से मुझे जन्म मृत्यु से याद आया, आप बहुत छोटे थे जब आप देवराहा बाबा के संपर्क में आए। 7 साल हो गए। 7 साल की उम्र। देवराहा बाबा के पास आप लगभग कितने साल तक थे? देखिए, मतलब उनके साल नहीं था, कई बार गया हूँ उनके साथ, जो उनको साक्षात उनको देखना, उनसे जो है दीक्षा लेना। हाँ। आपने दीक्षा ली है उनसे? हाँ। तो उनकी उम्र क्या होगी आपके हिसाब से? उनकी क्या उम्र होगी जो देवराहा? योगी आदमी, हठी आदमी थे। हाँ। और सबसे बड़ा चीज कि उनका जन्म नहीं हुआ था, जलचर थे, जल से उत्पन्न, उन्हें कोई माता पिता नहीं था। अच्छा। देवराहा वो थे। कोई ऐसा इंसिडेंट आपके दिमाग में हो मयंक सर, जो आप हम लोग के साथ शेयर करना चाहते हो, जिसने आपके बचपन को पूरी तरीके से बदल दिया हो, देवराहा बाबा से जुड़ा हुआ? सुने थे वहीं पे कि जिस दिन हम लोग गए थे वहां पे, तो 1 घंटा पहले ही वहां बहुत भीड़ लगा हुआ था। कोई बच्चा था, उसको सांप काट गया था। अच्छा। वहां पे। अच्छा। तो बाबा ने उस सांप को बुलाकर उसका जहर खिंचवाया था, और ये न्यूज कंफर्म है, ये न्यूज ऑलरेडी बीबीसी में आया हुआ है। अच्छा। खिंचवाया था, और वो बच्चा जीवित हुआ। इसलिए कि जाने उन्हीं के साधन हुआ नहीं था। हम लोग टेम्पो में जाते थे वहां पे। एग्जैक्टली। जंगल टाइप का था। हाँ। वहां पे जितना दूर तक मचान और जो घेरा था वही साफ था। आज तक देवराहा बाबा को, उनका नाम नहीं लेना चाहिए था, कोई स्नान करते हुए नहीं देखा है। मचान से उतरते हुए भी नहीं देखा है। मचान से उतरते तो उनके हंस बाबा ने देखा था। ये अंदर का सामान निकाल कर खुद साफ करते थे हाथों तक। मैंने ऐसे योगी थे। हम तो योगी बोलेंगे, हठ योगी बोलेंगे। और कोई जाइए वृंदावन, कछुओं का शरीर देख लीजिए एक बार, होस्ट फूट है, खाके देवराहा बाबा को। अच्छा, वो उनके शरीर उन्हीं को दान कर दिया गया था। अच्छा। तो अच्छा, वहीं पे 1991 में एक्सपायर किए थे ना ये, 1991 में। पहले से बता दिया था कि जा रहा हूँ, बहुत कुछ काम है। आपको लगता है कि जो जैसे जो लोग ज्ञानी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अध्यात्म के तल पर मतलब देवतुल्य हो जाते, देवता होते हैं, फिर कुछ लोग योगी होते हैं, फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऋषि मान लिए जाए, जो काम करते हैं। ऐसे लोगों के अपने तल होते हैं, उसी हिसाब से उनके जो है अपने मतलब जैसे कि मैं तो हस्तशास्त्री भी हूँ,
तो यूं हमेशा करते थे वो। हम्म, ठीक है, शनि के ऐसे पर्वत से ऐसे रेखाएं उनकी आई हुई है। हम्म, ठीक है, तो ये देवतुल्य आदमी का होता है, हम्म, और कोई रेखा ही नहीं था उसमें। हम्म, पैर का अंगूठा देखिए। हम्म, तो इन सब चीजों पे रिसर्च हम लोग देख के करते थे वहाँ पे। हम्म, तब समझ में आया कि ये चीज तो कि साइंस उनसे के तो जिंदगी में पकड़ में ना आए। हम्म, मेरे पापा बोला करते थे हम्म, कि मैं इनको ऐसे ही देख रहा हूं, तो मेरी क्या है विषाद। ठीक बात है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है राजेंद्र प्रसाद भी अपने उसमें एक बार बोला था कि जब बचपन में आया था तो भी ऐसे थे। उस समय उनका जो है ये कहना था कि ये राजयोग लिखवा के लाए हैं, और उसके बाद जब मैं राष्ट्रपति बना तो भी मैं देखने गया, मन प्रणाम करने गया तो भी वो वैसे ही थे। तो ऑब्वियसली एक बड़ा जो है पूरे जो वृक्ष हैं, वृक्ष उनसे बात करते थे। वृक्ष को काटने की बात आई थी जब इनका राजीव गांधी मिलने की जिद किए हुए थे। तो वहां पे लोग उनसे पूछा कि अब तो ये सारे वृक्ष कट जाएंगे, तो बोला जाओ ना, नहीं आएंगे, नहीं आए। तो इसमें क्या बोलिए। अगर कायदे से देखा जाए, ज्योतिषी का अगर ज्योतिष का सही ज्ञान और सही समय पे सही व्यक्ति के साथ मुलाकात हो जाए तो आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी खास तौर पे, क्योंकि इस अर्थ पे बात हुई, स्वास्थ्य पे बात करना चाहूँगा, क्या उसका आपके ज्योतिषीय गणनाओं का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे भी पड़ता है? हाँ। स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है उससे? तो स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए अगर आपके उपचार के साथ साथ ज्योतिषीय चीज़ें जो रेमेडीज होती हैं, मैं ज्योतिषीय चीजें ही बता रहा हूँ। हाँ, मतलब दोनों को अगर जोड़ के चला जाए तो जो है मतलब आप जल्दी स्वस्थ भी हो जाएंगे। स्वस्थ हो जाएंगे। जैसे कि आपका जो आयुर्वेद है, वेद में ग्रंथ जिसको कि हम लोग भूल गए। ठीक बात है। बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, एक एक बीमारी का है। हम जब भी अभी इस समय मृणाल सर, जब भी हम लोग जो है बात करते हैं खास तौर पे ज्योतिषी की, खास तौर पे गणनाओं की बात करते हैं, तो कई बार अपने ही यहाँ पे एक जो है, चूंकि सही क्या है, गलत क्या है, ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है, कितना आप सत्य बोल रहे हैं, कितना आप असत्य बोल रहे हैं, चीज़ें क्या है, कोई जान नहीं पाता है, चीज़ें समझ नहीं पाता है। तो उसमें कई बार ये भ्रम पैदा हो जाता है कि पता नहीं ये चीज़ें हैं भी कि नहीं हैं तो कितना जो है इस पर प्रभाव पड़ना है, कितना जो है माना जाए। बहुत मुश्किल काम है किसी को जज करना। ठीक है, इसलिए कि वो किताब पढ़ रहा है, वो किताब निकला कहाँ से है? या तो भृगु संहिता या अगस्त संहिता। ठीक बात है, तो ठीक बात। अगस्त संहिता तो है पूरा वो लकड़ियों पे लिखा हुआ है। ठीक बात है। उसके कुछ पेजें नहीं है। ये दक्षिण भारत की शैली है। अगस्त ऋषि ने सब कुछ लिख के दिया था। ठीक, तो उनके जैसा तो ज्ञानी हम लोग नहीं हो सकते, इसलिए कि उन्होंने सबके जीवन मृत्यु का कर रखा था निर्धारण। आज के डेट में जो पेज उन लोग के पास नहीं है उसको ये लोग ढूंढना चाहते हैं भृगु संहिता में। तो भृगु संहिता में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। भृगु संहिता में दे रहा है कि आपकी राशि ये है, ठीक, इस घर में ये बैठे हुए हैं, सूर्य मंगल बुध एक साथ बैठे हुए हैं, इस घर को ये देख रहे हैं, उससे निर्धारण करके ये लोग बोल दिया लोग। कभी भी अगर किसी का भविष्य बताना हो, हाथ सामने होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ और अक्षांश इसलिए चाहिए होता है कि उस दिन का प्रभाव अलग होता है। ये चीजें अगर हैं आपके पास, डिग्री मैच कीजिए।
3 चीजें अगर मैच हो जा रहा है हम्म, तो परफेक्ट कुंडली किसी का बन सकता है। आप उसके बारे में सच्चाई से बता सकते हैं, जो कि यहाँ पे 1% नहीं है हिंदुस्तान। ठीक बात है। ये जो अखबारों में निकलता है या फिर जो अचानक टैरो से, कार्ड, हाँ मतलब टैरो कार्ड हो गया, आपके मूलांक। मूलांक के हिसाब से हो गया, अंक ज्योतिष के हिसाब से होता है, कुछ लोग जो है जनरल हो गया। हाँ, देखिए इन जनरल हो गया, इन जनरल। हाँ आज मेरा 2 तारीख है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ 20 तारीख है, हाँ हाँ तो इन जनरल किया। वैसे बहुत लोग जन्म हुए होंगे उस दिन ना, हाँ, ठीक बात है, ठीक है। ठीक बात है। 2 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है, हम्म ठीक है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी भी थे, हम्म, उनका भी 11:30, मेरा भी 11:30। यहाँ फर्क किस चीज का पड़ा? अक्षांश देशांतर का। ठीक बात है, ठीक बात है। तो पड़ेगा। हाँ, उसी में अगर थोड़ा सा हम हाथ और डिग्री मिला दें, ये लोग मात खा जाएगा लोग। मैं एग्जैक्ट निकाल दूंगा किस आदमी का है। तो मयंक मृणाल सर, शादियों के बारे में एक चर्चा जो है, क्या नाम है, एक सवाल मेरे पास और था जो कि पूछा गया है कि भाई वैवाहिक जीवन को सुखी करने का क्या तरीका हो सकता है ज्योतिषीय हिसाब किताब से, अगर कुछ हो सकता है तो कोई मंत्र, कोई जो है तरीका, और शादी के लिए जो कुंडली मिलान होता है वो कितना सही है? देखिए, कुंडली मिलान तो आप कर रहे हैं दोनों का, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग के साथ। वहां भी आपका मेरे पहले जवाब का आंसर। अच्छा, सब कुछ कहाँ देख रहे हैं? हाँ ठीक है, आपका जो है मैंने देख लिया कि साइड का घर नहीं है तो आदमी मांगलिक है। हम्म, मांगलिक है तो लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए हम्म, उस जगह पे। हम्म, मेरा कहना है कि मांगलिक फांगलिक कुछ नहीं है आपका, हम्म, ठीक है। भ्रम में अगर आपको जीना है, हम्म। पीपल के वृक्ष से शादी करा दीजिए, फिर शादी कीजिए। हाँ, ये तो नॉर्मली जो है ये उपाय दिए जाते हैं। ठीक है, हमको अगर दीजिएगा तो हम तो जब तक मिलाएंगे नहीं तो बताएंगे नहीं। ठीक बात है। ईश्वर, आप ईश्वर की सत्ता को जो है हम सब लोग स्वीकार करते हैं। ईश्वर, अगर कोई शिव की पूजा कर रहा है, कोई दुर्गा माँ की पूजा कर रहा है, कोई जो है विष्णु का आराध्य है, इसका भी अलग अलग फर्क पड़ता है क्या कि आप किसी भी रास्ते से? अलग मान रहे हैं क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, इस सारे रास्तों से सब एक ही जगह पहुँचेंगे आप, सब एक है। तो अलग अलग रूपों में क्यों है? अलग अलग रूपों में क्यों है? शंकर भगवान भोलेनाथ भी शादी किए थे ना। हाँ, सती के साथ। और उस दिन को लेके लोग शादी करता है लोग कि इस दिन तो शंकर पार्वती की शादी हुई थी। तो उस टाइम का सिर्फ तिथि याद है ना। पंचांग में तिथि के हिसाब से शादी का निर्धारण है, लोग कर रहे हैं। क्या वो शादियां नहीं टूटती हैं? टूटती हैं, बिल्कुल टूटेंगी, कई बार टूटती हैं। फिर उस टाइम तो एक से एक भगवान लोग होंगे ना कुंडली मिलाने वाले। लेकिन उस चीज को सहेज के रखने वाला कौन था? इस तिथि, इस अक्षांश, इस देशांतर पे, इस जगह पे शादी हुई, कोई नहीं। हमें सिर्फ तिथि पता है। तो उसी तिथि का फायदा उठा के लोग, ज्योतिष लोग आज के डेट में पैसा कमा रहा है। ठीक बात है। समय ऑब्वियसली थोड़ा सा जो है कम है। हम एक दो चीज़ें और जो है आपसे जानना चाहेंगे। हमारे पास जो है कुछ चीज़ों का सवाल आया हुआ है। एक चीज़ ये मयंक मृणाल सर, कि अगर विज्ञान को लेकर और ज्योतिष को लेकर चला जाए तो आपकी जो है इस समय आप एक रिसर्च जो आपकी चल रही है, जो चीज़ें चल रही हैं, जो आपके हिसाब से ज्योतिष से विज्ञान निकला है? 100%, कहीं डाउट नहीं। तो ज्योतिष से विज्ञान निकला है, इस चीज को अगर जो आप जब सुनने को ये स्टार्ट मैंने किया है, हाँ, सुनने को स्टार्ट ही जब मैंने किया है, तो साइंस का तो स्टार्टिंग वहीं से हुआ। ज्योतिष ने दिया। अब पेज खोलिए किसी भी संहिता का, लिखा हो मिलेगा।
कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ती, सुनाई नहीं पड़ती, तो वो समझ में भी नहीं आती। आदमी जो है मानने से इनकार कर देता है। लोगों को मूर्ख पंडित नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन कायदे से तो लोग उनके पास ही जाते हैं कई बार। मतलब कई बार लोग जो है अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए ऐसे लोगों के झांसे में आ जा रहे हैं जो पैसे जो कमाने की अर्थ की जो बात कर रहे हैं। जी 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 उसका जी जवाब यहाँ पे आता है जी। 10 लोग अपना अर्थ गंवा रहा है, ठीक, भ्रम की जिंदगी में जी रहा है। हो क्या रहा है, जिसने बताया है वो पैसा कमा रहा है। तो ऐसे लोगों पे पाप नहीं चढ़ेगा? ऐसे लोगों के कर्म में ये जुड़ेगा नहीं? तभी तो बोल रहे हैं लोग कि आज कलयुग है। ये घोर कलयुग है। और घोर कलयुग में ज्योतिष, डॉक्टर, ये सब लोग ऐसे हैं जिन लोगों का काम है आदमी को सही मार्ग पे ले जाना। ये लोग भ्रमित कर रहे हैं। इनको पाप क्या लगेगा? कहीं वृक्ष बन के रहेंगे, हमें थोड़े मालूम चलेगा कि ये वही था, वृक्ष बन के खड़ा है। और इतने साल रहेगा ये। आपका वृक्ष का भी यूं नहीं है ना। बिल्कुल। कैसे पता कीजिए, बताइए। मयंक सर, कई सारी ऐसी बातें और ऐसे सवालों के जवाब मिले जो वाकई में नॉर्मल पॉडकास्ट में हम लोग नहीं बात करते हैं। क्योंकि नॉर्मल पॉडकास्ट में कई बार जो है हम लोग इसी पे बात करते हैं कि आप अगर तुला राशि के हैं तो आपके लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है। आप अगर सिंह राशि के हैं। अभी जो आपने कई भ्रांतियाँ तोड़ी और कई चीज़ों के बारे में बताया, कुछ सवाल अभी और भी हैं जो हम लोग अपने दर्शकों के साथ अगले पॉडकास्ट में शेयर करना चाहेंगे। आज जो आपने कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली पॉडकास्ट जो होगी, ध्यान दीजिएगा, कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपके सवाल जो हम तक पहुंचेंगे, हम उसको मयंक मृणाल से पूछना चाहेंगे, मयंक मृणाल सर तक पहुंचाना चाहेंगे। तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपके कमेंट हमें बताएंगे कि हमें आगे किस तरीके से, किस दिशा में चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।